नमस्कार जी, बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का। एक बड़े अपडेट के साथ मैं आपके समक्ष हाजिर हूँ जी। और ये आप जल्दी से जल्दी जुड़ जाइए। और सरकार ने जो है एक बार फिर से अपने फैसले पलट दिए हैं। जी हाँ, 23 तारीख को मंत्रिमंडल की बैठक के बाद प्रदेश में कोरोना के संक्रमण को नाथने के लिए कुछ फैसले लिए गए थे। जैसे 50-50% के आधार पर जो है बैचेस बुलाए जाने थे। क्लास 3, क्लास 2 और क्लास 4 के ये 50% हाजिरी कर दी थी दफ्तरों में। उसके बाद जो नाइट कर्फ्यू कर दिया था 4 जिलों में 8 से सुबह के 6 बजे तक। और इसके अलावा जो गैदरिंग्स पर जो है वो एक बाइंडिंग लगा दी थी कि अगर इंडोर गैदरिंग है तो 100 होगी और आउटडोर गैदरिंग है तो 200 से ऊपर लोग जो है अलाउ नहीं किए जाएंगे। चाहे वो शादी हो, चाहे कोई दूसरा मामला हो, चाहे सामाजिक समारोह हो, चाहे धार्मिक समारोह हो, चाहे वो पॉलिटिकल समारोह हो। इसमें ये इस तरह से कर दिया था कि ओपन में 200 लोग और इंडोर में जो है 100 लोग होंगे। लेकिन 4 दिन के भीतर जो है इस सरकार ने वो अपने ही फैसले जो हैं वो बदल दिए हैं। 23 तारीख को ये फैसले लिए गए थे और लगभग ये 24 तारीख से लागू हुए थे, लेकिन आज इनको फिर से बदल दिया गया। जी हाँ, सरकार ने अपने फैसले बदल दिए हैं और अब शादियों समारोहों पर और सख्ती कर दी गई है। जी हाँ, अब जो है अब सिर्फ और सिर्फ 50 लोग अलाउड होंगे। जी हाँ, शादी हो, ब्याह हो, किसी की डेथ हो गई हो, कोई पॉलिटिकल फंक्शन हो या कोई धार्मिक फंक्शन हो, सिर्फ 50 लोग ही अलाउड होंगे। इससे ऊपर अलाउड नहीं होंगे। ये सरकार ने एक बड़ा फैसला लिया है। इसके अलावा जो है कर्मचारियों के लिए 5 डे वीक रखा गया है। जी हाँ, 5 डे वीक रखा गया है। वो 5 दिन घर से काम करेंगे। 6ठे दिन सैटरडे को वर्क फ्रॉम होम रहेगा और संडे की तो खैर छुट्टी ही रहती है। तो 50-50% वाला जो मामला था वो भी वापिस हो गया। निश्चित तौर पर उसके जो है अपने कोई प्रतिकूल प्रभाव रहे होंगे जो सरकार के सामने आए होंगे, तभी ये फैसले बदल जा रहे हैं। उधर नाइट कर्फ्यू में भी जो है बदलाव किया गया है। ये कर्फ्यू अभी तो 4 जिलों में रहेगा, अभी 5वें जिले में नहीं लगाया गया है। लेकिन पहले इसको रात के 8 बजे से लगाया गया था, अब इसको रात के 9 बजे लगा दिया गया। 1 घंटा और एक्सटेंड कर दिया गया जी कर्फ्यू की रिलैक्सेशन का। अब ये 9 से सुबह 6 बजे तक लगेगा। हालांकि प्रश्न वही है कि 9 से 6 बजे तक जो है इसके क्या लाभ होंगे क्या नहीं होंगे, ये वही अफसर जाने जो करवाते हैं इस तरह के मामले। लेकिन देखिए 4-5 दिन के भीतर जो है सरकार को अपने फैसले फिर से बदलने पड़ गए हैं। जाहिर है कि फैसलों में कहीं ना कोई कमी थी, इसलिए बदलाव होते हैं। लेकिन ये बड़े बदलाव जो है एक मुश्त होने चाहिए थे। मैं आपको बता कि इससे पहले भी जो है हम लोगों ने आपको बताया था कि 12 में से 8 डीसी साहिबान चाहते थे कि 5 डे वीक किया जाए, लेकिन शिमला में बैठे अफसरों ने उसको नहीं माना और उन्होंने क्या किया कि उन्होंने 4 जिलों में कर्फ्यू लगवा दिया। जबकि कर्फ्यू को लेकर 12 में से सिर्फ और सिर्फ 4 डीसी थे, वो कह रहे थे कर्फ्यू लगे। और उनका भी ये कहना नहीं था कि उनके जिले में लगे, उनका कहना था कि नाइट कर्फ्यू ओवरऑल स्टेट में लग जाए। जिस तरह से पंजाब में लग रहा है पहली तारीख से, पंजाब में पहली तारीख से नाइट कर्फ्यू लग रहा है रात के 10 बजे से सुबह के 5 बजे तक। अभी जो है हिमाचल प्रदेश में 4 जिलों में कर्फ्यू लगा दिया गया था, शिमला, मंडी, कांगड़ा और कुल्लू में। अब उसमें रिलैक्सेशन देने की जो है बात सामने आ गई है। अब ये 8 बजे की बजाय जो है 9 बजे लगेगा। ये इस वक्त की बड़ी खबर है। और कर्मचारियों के लिए एक और बड़ी खबर है कि अब 50-50% वाला मामला जो है वो खत्म कर दिया गया है। अब जो है 5 डे वीक हो गया है। 6ठे दिन सबको वर्क फ्रॉम होम होगा। क्लास 1, क्लास 2, क्लास 3, क्लास 4। पहले क्या था, क्लास 2, क्लास 3 और क्लास 4 जो थे उनको जो है 50-50% के आधार पर आना था। 3 दिन आना था, 3 दिन नहीं आना था। नहीं आने का मतलब ये नहीं कि छुट्टी थी, नहीं आने का मतलब 3 दिन आपको जो वर्क इन द ऑफिस और 3 दिन के लिए वर्क फ्रॉम होम था और फिर संडे को सबको छुट्टी थी। लेकिन अब क्या किया गया है कि अब जो है सारे के सारे आएंगे जी, 100% आएंगे 5 दिन तक। अब कोरोना नहीं फैलेगा। सोमवार से शुक्रवार तक कोई कोरोना नहीं फैलेगा, सारे के सारे आएंगे। और शनिवार को वर्क फ्रॉम होम करेंगे सारे, और संडे के तो छुट्टी रहती है। तो 2 दिन का जो ब्रेक है तो ये इस तरह से दिया गया कि मान लो कोई केसेज आ गए हैं शुक्रवार को, तो सैनिटेशन की जो है एक अवधि जो 2 दिन की रखी जा रही है, उस तरह से कंटेनमेंट वाली भी मामला जो आ गया उस तरह के दफ्तर 2 दिन के लिए बंद कर दिया जाता है, तो उसको उस तरह से बंद किया जाएगा। लेकिन बड़ा फैसला ये है कि 50-50% का फैसला इसलिए लिया गया था कि दफ्तरों में भीड़ होती है और कोरोना का संक्रमण फैल सकता है। तो अब बड़ा सवाल ये होगा कि अब अगर आपने इस फैसले को बदला है तो क्या अब सोम, मंगल, बुध, वीर, शुक्रवार को जो है ज्यादा भीड़ नहीं जुटेगी? क्या अब भीड़ में कोरोना नहीं फैलेगा? या कोरोना ने कोई चिट्ठी डाल दी है कि नहीं जी अब मैं ऐसे नहीं फैलूंगा, मैं सिर्फ शनिवार और शनिवार वाले ही दिन फैलूंगा, तो इसलिए वर्क फ्रॉम होम कर दिया जाए? तो चलिए, मुख्यमंत्री महोदय ने जो है अभी थोड़ी देर पहले जो है इन फैसलों की जानकारी दी है। आज जिलाधीशों, जिला पुलिस कप्तानों और जिलों के जो दूसरे महत्वपूर्ण अफसर रहते हैं उनके साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग थी। सुबह से माननीय मुख्यमंत्री इसमें लगे हुए थे।
निश्चित तौर पे मैं और उसके बाद ये फैसला लिया गया है, और ये फैसला जो है माननीय मुख्यमंत्री की पहल से लिया गया है, और ये फैसले पहले लिए जाने चाहिए थे। मैं ये फिर भी कह रहा हूं, क्योंकि पहले जो फैसले लिए गए वो कहीं ना कहीं जो है एक तरह से हमने ठीक कहा था कि कुछ अफसरों ने जो है कुछ फैसले इस तरह से करवा दिए जो जमीनी नहीं है, जो हकीकी नहीं है। अब हकीकी फैसलों की बात आई है, हालांकि उसमें भी जो है इफ्स एंड बट्स अभी बहुत ज्यादा है। तो एक तो कर्फ्यू में ढील कर दी है, 9 बजे कर दिया गया इसको, और 9 से लेकर जो अब 6 बजे हो गया। 8 बजे की बजाय 9 बजे लगेगा रात को कर्फ्यू, 3-4 जो में लगता है। बाकी व्यवस्था वैसी रहेगी, कोई बस नहीं जो है वो रुकेगी नहीं, वो अपने गंतव्य की ओर जो बस चल पड़ी है वो चलती रहेगी। कर्फ्यू वाले जिले में ये होगा कि कर्फ्यू टाइमिंग के दौरान जो है वो सवारियां चढ़ाएगी नहीं, उतार देगी, सवारियां चढ़ाएगी नहीं, उतार देगी। तो ये इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। एसेंशियल सर्विसेज जो है वो निर्बाध रूप से जारी रहेंगी। आप अपने उन जिलों में अगर आपका कोई ढाबा है हाईवे पे, तो आप जो है उसकी परमिशन लेके उसको चला सकते हैं। तो ले दे के बातें तो वहीं आ गई। इतनी ज्यादा मूवमेंट तो हिमाचल प्रदेश में होती नहीं है, जितनी आपने रिलैक्सेशन रखी है उतनी ही होती है। और मास्क को लेकर कोई नया फैसला नहीं हुआ, वो 1000 रुपए का मिनिमम चालान जो है वो रहेगा ही रहेगा आपको। हालांकि ये हमने पहले भी कहा था कि मंत्रिमंडल के लेवल का फैसला नहीं था। ऑलरेडी जो है कई जिलों में पहले से घोषणा थी कि 5000 तक का चालान है। आपने इसको किया कि मिनिमम जो है आपने 1000 रुपए कर दिए। पहले मिनिमम ये भी था कि चलिए 100 रुपए है किसी गरीब के पास, उसको छोड़ देते थे कि यार छोड़, तेरे पास 100 रुपए है, तो उसके लिए अर्थदंड बहुत था। लेकिन हर किसी से अब जो है 1000 रुपया जो है वो वसूला जाएगा, चाहे उसके पास 1000 हो चाहे ना हो, लेकिन उसको बेचारे को जो है परेशान होना पड़ेगा। तो इससे इंस्पेक्टरी राज को जो है हवा मिली है। और आप देख भी रहे होंगे कि सक्षम को तो कोई तंग नहीं करता, समर्थ को दोष नहीं गुसाई। समर्थ तो वो हैं जो दिल्ली से फर करते आते हैं और अपने घर में पहुंच जाते हैं, और ये नेताजी हैं, उनको सलूट बजते हैं। और समर्थ तो वो हैं जो जिले के पुलिस कप्तान हैं और दिल्ली से बच्चों को लाते हैं, फिर घर ले जाते हैं, फिर घर से किन्नौर ले जाते हैं, और सारे जिलों को जो है भरे लॉकडाउन में लांघ देते हैं। समर्थ तो वो हैं। और वही पुलिस कप्तान जो है अब आम आदमी का इसलिए चलान काट देंगे कि उसने मास्क नहीं लगाया। बेचारे के पास 20 रुपए नहीं भी होंगे, उसके लिए गरीब है। मैं ये नहीं कहता कि सारे ऐसे ही होंगे, लेकिन कुछ ऐसे भी होंगे जिनके पास मास्क नहीं होंगे, तो उनको बजाय मास्क देने के उनको 1000 रुपया चलान काट दिया जाएगा। तो वो जबकि पहले इसकी जो थी रिलैक्सेशन थी, इट वाज अप टू 5000। बंदा देख के जी बड़ी फॉर्च्यूनर में चल रहा तो उसको 5000 का ही काटो, बड़ा सेठ है कोई। लेकिन छोटा आदमी था तो उसको 50 रुपए का भी काट देते, 100 रुपए का भी काट देते, ताकि उसको सनद रहे कि मेरा जो है नुकसान हुआ 50-100 रुपए का। लेकिन अब जो एक मुश्त 1000 रुपए कर दिया गया बिना किसी APL BPL वाली श्रेणी के। बाकी जगहों पे APL BPL है, आटा बांटना हो तो APL BPL है, मास्क बांटने के मामले में कोई इस तरह से जो है नहीं आता है। तो सरकार ने अपने फैसले बदल दिए जी, और विपक्ष तो पहले इसको पलटू सरकार कहता है, लेकिन हम ये कहते हैं कि फैसले बदले जाने चाहिए, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। जनहित में अगर किसी फैसले को बदलना है तो बदलना चाहिए। ये फैसला अच्छा है जी जनहित में कि जो है अब कर्फ्यू की टाइमिंग थोड़ी बढ़ाई गई है, 1 घंटा और लक्ष्य दे दिया गया। हालांकि इसको पंजाब की तर्ज पे ही करना चाहिए था मेरे हिसाब से, कि इसको ऊपर वाला जो लिमिट था वो भी 5 बजे कर देना चाहिए था, क्योंकि कई बसें जो है वो 6 बजे के आसपास जो है, ये 5 बजे के आसपास जो है शुरू हो जाती हैं। और बाकी चीज़ें वैसी रहेंगी। और जो बड़े फैसले हुए हैं वही हुआ है कि 200 और 100 की जो गैदरिंग थी उसको अब सिर्फ और सिर्फ 50 कर दिया गया, चाहे वो इंडोर है चाहे आउटडोर है। अगर आपके यहाँ शादी है और आपने इंडोर शादी रखी थी तो 100 से ऊपर नहीं बुला सकते थे पहले वाले फैसलों के अनुसार, और ओपन में थी तो 200 नहीं बुला सकते। लेकिन अब चाहे शादी ओपन में है चाहे इंडोर में है, आप 50 से ज्यादा लोग नहीं बुला सकते। ये बाइंडिंग हो गई है। पॉलिटिकल रैलीज पे भी ये बाइंडिंग इसी तरह से कर दी है कि आप 50 से ज्यादा लोग नहीं बुला सकते। ये बड़ा फैसला लिया गया जी। इसके अलावा मैंने आपको बताया कि जो दूसरा फैसला लिया गया है वो है कि जो बड़ा फैसला है कि 5 डे वीक होगा जी। और 5 डे वीक में जो ऐसा नहीं है कि सैटरडे को छुट्टी होगी, सैटरडे को सभी कर्मचारी वर्क फ्रॉम होम रहेंगे और फिर उसकी रिपोर्ट जो है मंडे को ली जाएगी। तो सोमवार, मंगलवार, बुधवार, वीरवार, शुक्रवार तक जो 100% कैपेसिटी के साथ जो है अब दफ्तर लगेंगे। ये फैसला पहले इसलिए लिया गया था कि 100% कैपेसिटी के साथ लोग आते हैं तो दफ्तरों में जगह कम होती है। खासतौर से शिमला जैसे शहर में तो वैसे कंजेशन है, तो वहां जगह कम होती है, सीटों के भीतर 2 गज की दूरी नहीं होती, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं हो पाता। इसलिए यह तय किया गया था कि 50% के आधार पर बैच पे आए, 3 दिन 50% आएंगे, 3 दिन वो वर्क फ्रॉम होम रहेंगे, और जो 3 दिन पहले वर्क फ्रॉम होम रहेंगे वो अगले 3 दिन के लिए आएंगे, और इस तरह से काम चलता रहेगा। और उसमें भी यह था कि क्लास 3 और क्लास 4 वाले जो है उन पे ये क्लास 2, क्लास 3, क्लास 4 पे ये लागू था, और क्लास 1 वालों को जो है 6 दिन आना पड़ता है। लेकिन शायद क्लास 1 वालों को कोई दिक्कत हुई और उनको लगा कि हम ही क्यों जो है दफ्तर आए, क्योंकि वर्क फ्रॉम होम होना चाहिए। तो अब जो है अब 6 दिन में से 5 दिन का वीक कर दिया गया। 6ठे दिन जो है, 6 दिन में से 1 दिन जो है सैटरडे का, वो वर्क फ्रॉम होम रहेगा। ये बड़ा फैसला लिया है। इसके अलावा जैसे मैंने आपको बताया कि कर्फ्यू के टाइमिंग जो है 8 की बजाय रात के 9 बजे कर दिए गए हैं, और बाकी चीजें वैसी रहेंगी। इसके अलावा सरकार
मुख्यमंत्री ने जो है एक संकेत दिया है कि बढ़ते केसेस को चलकर जो है गवर्नमेंट हॉस्पिटल जितने भी हैं, सिविल हॉस्पिटल CHC लेवल पे जो है बेड कैपेसिटी बढ़ाई जाएगी एकदम से तुरंत प्रभाव से। इसका सीधा सा संकेत यह है कि सरकार की जो रिपोर्ट्स हैं वो कह रही हैं कि अभी मामला बढ़ेगा। मेकशिफ्ट हॉस्पिटल की बात हुई थी। इसके अलावा मुख्यमंत्री ने भी कहा कि हम लोगों ने एक विचार ये भी रखा है कि जरूरत पड़ी तो इफ रिक्वायर्ड SOS आधार पे जो है प्राइवेट हॉस्पिटल को भी टेक ओवर कर लिया जाएगा। इसका सीधा सा मतलब है कि अभी हम लोग जो है कोरोना के संक्रमण को लेकर जो है आशंकित हैं, हमें आशंका है कि ये अभी और बढ़ेगा। इसी महीने अब तक जो है 16,000 से ज्यादा केसेस आ चुके हैं और अभी और बढ़ेगा, तो इसका मतलब साफ है कि अभी चिंताएं हमारी गई नहीं है। और एक तरफ अगर इस तरह से चिंताएं सरकार के पास हैं कि अभी और मामला बढ़ सकता है, हमको बेड कैपेसिटी बढ़ानी है और हमको जो है ऑक्सीजन का जो है कोटा बढ़ाना है, तो दूसरी तरफ जो है ये 50% वाला जो फैसला था इसको पलट दिया गया है और ये कहा गया कि अब सारे 100% आएंगे जी, 6 के 6, 5 के 5 दिन और छठे दिन सबकी जो है वर्क फ्रॉम होम होगी। तो इस फैसले पे अभी भी मुझे लगता है कि सोचने की जरूरत है। और शादियों वाला मामला जो है, इस मामले में थोड़ी सी मुझे लगता है कि जो सख्ती मास्क को लेकर हो रही है कि हर किसी का 1000 रुपए का जो काटा जा रहा है, मुझे लगता है कि इस मामले में 100 या 200 ही रखनी चाहिए थी कैपेसिटी, लेकिन उसका सख्ती से पालन होना चाहिए था। वहाँ फ्लाइंग स्क्वाड जो है ऑलरेडी गठित कर दी थी कई जिलों ने, उसको करना चाहिए था। 5 डे वीक्स को लेकर जो है कई जिलाधीश जो है ये चाह रहे थे कि वो सैटरडे संडे को ना हो, क्योंकि सैटरडे संडे को जो है वो आपकी जो है टूरिज्म एक्टिविटी जो है वो प्रभावित हो सकती है। तो ऐसी स्थिति में जब संडे सब जगह पूरे प्रदेश में बंद करने का फैसला लिया गया है, तो सैटरडे का जो है अब ये वर्क फ्रॉम होम है उसको देखते हुए लगता नहीं है कि टूरिज्म एक्टिविटी को जो है वो लाभ होगा। इसलिए कई DC चाह रहे थे कि वो अपने हिसाब से जो है बुधवार या वीरवार को या वीरवार या शुक्रवार को या मंगलवार या बुधवार को इस तरह से अपने जिलों में ब्रेक दे लें। तो मुझे लगता है कि वो उनके हिसाब से ठीक था, क्योंकि वो जनता से जुड़े हुए लोग होते हैं, उनको पता है कि उनके जिले में कहाँ प्रॉब्लम है कहाँ नहीं है। और कई जगह पे जो है ये चीजें शुरू हो गई हैं। माफ कीजिएगा, पपरोला का जो बाजार है वो बंद कर दिया गया है, क्योंकि वहां बहुत ज्यादा केसेज आ गए, तो उस पूरे के पूरे बाजार को कंटेनमेंट जोन जो घोषित कर दिया गया। हालांकि वहां दुकानदार इस बात को लेकर परेशान थे मैक्सिमम लोग कि उनका जो बिजनेस है वो पहले परेशानी में है और चौपट हो जाएगा, लेकिन कुछ दुकानदार भी क्योंकि वहां पॉजिटिव आ चुके थे, तो ये फैसला जो है वहां सख्ती से कांगड़ा के जिला प्रशासन ने लिया। तो हमारा ये मानना था कि जिला प्रशासनों को जो है अपने स्तर पे कुछ जमीनी चीजों को देखते हुए जो है हकीकी चीजों को देखते हुए फैसले लेने की जो है थोड़ी लिबर्टी होनी चाहिए थी। लेकिन शिमला में बैठ के जो है 4, 5, 6, 10 अफसर जो है वो फैसले करते हैं और फिर उनको जो है इसी तरह से पलटना पड़ता है। तो और फिर विपक्ष कहता है कि ये पलटू सरकार है। हम नहीं कह रहे, विपक्ष कहता है कि पलटू सरकार है, और फैसले क्योंकि बार बार पलटे जाते हैं इसलिए विपक्ष को इस तरह का मौका मिलता है। अभी विधानसभा के सेशन को लेकर कोई फैसला नहीं हुआ है, ऐसी सूचना है कि वो फैसला भी पलट सकता है, ऐसी सूचना है। हालांकि कल मुख्यमंत्री ने बड़ी दृढ़ता से कहा था कि जो मर्जी हो जाए सेशन धर्मशाला में होगा, लेकिन पता लगे कि शाम को इस तरह की खबर आ गई कि सेशन धर्मशाला के बजाय शिमला में हो रहा है, यह सेशन डेफर कर दिया गया है। अभी इसको लेकर जो है शायद कुछ एक सेकंड थॉट दिया जा रहा है। हम ये नहीं कहते पुष्ट है नहीं है पुष्ट है, लेकिन हम इसी पे चल रहे हैं कि अभी सेशन जो है धर्मशाला में ही होगा। 7 से 11 तारीख की जो तारीख दी गई है, मुख्यमंत्री ने कल बताया था, माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने साफ कहा था कि वही होगा। और ये जो बाकी जो समस्या है उनमें जो ये फैसले बदल दिए गए हैं, तो बड़े फैसले सरकार ने बदल दिए जी। फिर से अपने सरकार ने 8 से 6 बजे तक कर्फ्यू लगाया था, अब ये 9 से 6 रहेगा। सरकार ने 100 से 200 की बैंडिंग करी थी, इंडोर 100 की और आउटडोर जो 200 की करी थी समारोहों के लिए, अब ये सिर्फ और सिर्फ 50 हो गई है जी। चाहे शादी है, चाहे किसी की डेथ हो गई है, चाहे किसी के जन्मदिन है, चाहे किसी के घर में कथा कीर्तन है, चाहे किसी के घर में धार्मिक आयोजन है या फिर पॉलिटिकल आयोजन है या कोई और दूसरा आयोजन है, 50 से ऊपर लोग कहीं नहीं होंगे जी। और इसे सख्ती से नापा जाएगा, ये मुख्यमंत्री ने जो है संकेत दिए हैं। और इसके अलावा जो है कर्मचारियों के लिए जो है 50% वाला जो मामला था, जो रोस्टर बने हुए थे बड़ी मुश्किल से 3-4 दिन रोस्टर बनने में लग गए, अब वो सारे नल एंड वाइड हो गए हैं। अब जो है सभी को जो है सभी दिन आना होगा। 5 दिन तक वो दफ्तरों में काम करेंगे, 6ठे दिन वो घर से काम करेंगे, 7वें दिन वो संडे की छुट्टी करेंगे और फिर से मंडे टू फ्राइडे जो है नॉर्मल वर्क होगा और सैटरडे को वर्क फ्रॉम होम होगा। ये फैसला ले लिया गया जी। तो ये 3 फैसले जो है बदल दिए गए हैं, बाकी जो है बदल दिए गए और ये या फिर इनमें कुछ में आंशिक परिवर्तन हुआ है। इसके अलावा हॉस्पिटल्स की मैंने आपको बताई बात, मुख्यमंत्री ने भी कहा कि हमारे यहाँ ऑक्सीजन प्लांट लगाने की
भी हम जो है संभावना देख रहे हैं। लेकिन मीन वाइल जो है ऑक्सीजन की कोई कमी नहीं है फिलहाल, ये उन्होंने जो है बार बार जो है जोर दे के कहा है। लेकिन ऑक्सीजन की कमी को दूर कमी ना आए आगे भी चल के, इसके लिए वो पर्याप्त प्रबंध कर रहे हैं। और हॉस्पिटल्स में बेड कैपेसिटी बढ़ाई जा रही है, मेक शिफ्ट हॉस्पिटल बनाए जा रहे हैं और सभी हॉस्पिटल्स को जो है तुरंत प्रभाव से इस तरह के जो है प्रबंध करने के आदेश दे दिए गए हैं। तो ये बड़े फैसले आज मुख्यमंत्री महोदय ने जो है इनकी ब्रीफिंग अभी थोड़ी देर पहले मीडिया को की है, वो ब्रीफिंग भी हम अपने पेज पे आपको दिखाएंगे। लेकिन हमने सोचा कि इंपॉर्टेंट है तो आपके साथ सीधे जुड़ाव किया जाए। इंपॉर्टेंट फैसलों पर जो है जो सीधे आपकी जानकारी का जो है पहला हक बनता है। तो सबसे पहले सूचना हम आपको लेकर आए हैं जी, इंपॉर्टेंट फैसले जो है आज हुए हैं और बाकी जो चीजें हैं अभी कुछ और पाइपलाइन में है। ऐसा जो है हमारी सूचनाएं बता रही हैं कि कुछ और फैसले पाइपलाइन में है। हो सकता है कि 4-5 दिन बाद वो भी आ जाएं। धीरे धीरे रह मना धीरे सब कुछ होए। ये सरकार थोड़ा सा आराम से फैसले लेती है, लेकिन चलिए हम कहते हैं कि देर से ही आए लेकिन दुरुस्त आ जाए। अभी भी कुछ दुरुस्तगी नहीं है। ये 4 जिलों वाला कर्फ्यू जो है इसका तुक अभी भी समझ से बाहर नहीं आ रहा है। हालांकि दावे किए जा रहे हैं कि रुक गया जी, शादियों में ज्यादा जो है बड़े लोग गैदर हो रहे थे। लेकिन समस्या ये है कि क्या सिर्फ कांगड़ा, कुल्लू, शिमला और मंडी में ही लोग शादियों में इकट्ठा हो रहे थे? क्या बाकी जगहों की शादियों में जो है सिर्फ दूल्हा दुल्हन और 2-4 ही लोग थे? ये समस्या तो वहां भी थी। शादियों का सीजन है तो शादियां तो सब जगह ही हो रही हैं। शादियां तो सब जगह हो रही हैं। तो या तो फिर इसको पंजाब की तरह से आप कर देते कि एक मुश्त नाइट कर्फ्यू लगा देते आप, तो जो छोटी मोटी नाइट एक्टिविटीज शादियों के नाम पर हो रही है वो रुक जाती। अब देखिए, जिन लोगों ने जो पहले ओपन था, फिर आपने 100 और 200 की बाइंडिंग लगा दी, लोगों ने उस हिसाब से बात करी। अब आपके बोटियों के कैटरर्स के जो है टेस्ट हो रहे हैं, उस हिसाब से काम चल रहा है। अब उस पर बाइंडिंग लगी कि 100 नहीं, अब सिर्फ 50 आएंगे, चाहे ओपन है चाहे इंडोर है, सिर्फ 50 लोग आएंगे। तो इससे निश्चित तौर से जनता को, जिनके घर में शादियां हैं, आयोजन है, उनको परेशानी होगी। लेकिन परेशानी जो है हम मान के चलते हैं कि अगर इस परेशानी से जो है इस परेशानी की वजह से जो अगर हमको मदद मिलती है कोरोना की चेन को तोड़ने में, तो वो सारे लोग जिनके जो परिवारों में समारोह हैं और जिनको इसका असर पड़ेगा, वो भी एक तरह से कोरोना वॉरियर गिने जाएंगे। उनका योगदान रहेगा कोरोना की चेन को तोड़ने में, और ये योगदान बहुत जरूरी है। मुख्य मकसद यही है कि कोरोना की चेन को तोड़ना है। लेकिन 5 दिन फुल कैपेसिटी के साथ दफ्तर जो है आएंगे लोग, और फिर 6ठे दिन छुट्टी होगी, 7वें दिन छुट्टी, 6ठे दिन मतलब वर्क फ्रॉम होम होगा, और 6ठे दिन ऑफिस बंद रहेगा, 7वें दिन जो है ऑफिस बंद रहेगा। तो उससे किस तरह से चेन टूटेगी, ये थोड़ा सा देखना होगा। ये टेक्निकल इशू है, ये हमारी भी समझ से भी थोड़ा बाहर है, क्योंकि पहले ये हमारी समझ में आ गया था कि एक दफ्तर में 100 लोग हैं तो 50 आएंगे, 50 नहीं आएंगे, या फिर क्लास 1 वाले 30 ही हैं तो 70 नहीं आएंगे, और 70 3 दिन तक आएंगे बाकी, और उन 70 में से 35 3 दिन तक आएंगे और 35 जो है अगले 3 दिन तक आएंगे। वो समझ में आ गया हमारे पास। तो ले दे के जो 50-60 की ही कैपेसिटी जो 100 वाले दफ्तर में रहेगी, तो थोड़ा सा मामला जो है, माहौल थोड़ा शांत हो जाएगा, सोशल डिस्टेंसिंग हो जाएगी, और जो नजदीकी हैं वो छट जाएंगी, वो दूर हो जाएंगी। ये समझ में आ रहा था मामला। लेकिन अभी फुल कैपेसिटी के साथ फिर से अभी रोस्टर बना के सारे हटे। एचपी यूनिवर्सिटी तो वैसे ही लेट है, वो तो 3 दिन बाद उनका रोस्टर बना, अभी बड़ी मुश्किल से, पता नहीं कल लागू हुआ है कि नहीं हुआ है, अब पता लगे कि अब दोबारा से वही मामला हो गया। तो ये चीजें बार बार बदल रही हैं जी। और मैरिज में 50 लोग जी, किसी भी किस्म के फंक्शन में 50 लोग, बाइंडिंग होगी जी। संडे वैसे बंद, संडे वैसे ही बंद जी। संडे को दिन का कर्फ्यू भी, रात का भी हो जाए। आप दिन का मान लीजिए उसको, क्योंकि बंद है, दुकानें बंद है संडे की। आपकी मूवमेंट पे तो खैर कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है संडे को, लेकिन संडे को दुकानें बंद है, बाजार बंद है पूरे प्रदेश में। और ये सारे जिलाधीश महोदय जो पहले ऑलरेडी इसकी जो है वो कर सके हैं जी। नहीं, अपने आप ही नहीं आएगा जी सैटरडे को। अब वही बात है, देखिए दुकानें बंद है जी। अब बहुत से लोग अगेन बहुत से लोगों की प्रतिक्रिया आ रही है। आप अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें। इस सरकार ने जो फैसले पलटे हैं उस पर आपका क्या कहना है, उस पर आप अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें। खासतौर से 50% वाला मामला जो है, अब इसको फिर से 100% कैपेसिटी के साथ दफ्तर लगेंगे 5 दिन के लिए, और ये 200 और 100 की जो बाइंडिंग है उसको कम करके जो 50 कर दिया है, और इसके बाद जो है ये कर्फ्यू का जो 1 घंटा बढ़ाया है, इस सब पे जो आप अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का इस जुड़ाव के लिए। और अभी इतना ही, मुख्यमंत्री की जो बाइट है वो भी जल्दी आपके सामने हम उसको आपकी नज़र करेंगे। हमें लगा कि एकदम से आपके पास जो है ये बिना किसी प्रोडक्शन में, प्री प्रोडक्शन पोस्ट प्रोडक्शन में जाए, सीधे आपसे रब्ता किया जाए, तो हमने रब्ता किया जी।
अभी विपक्ष का भी बयान आएगा फिर से कि फिर बोलेंगे कि पलटू सरकार फिर पलट गई है। तो चलिए अभी देखते हैं, शाम तक मैंने कहा कि कुछ और फैसले भी अपेक्षित हैं। अभी जो है प्राइमा फेशिया फैसले आए हैं। मुख्यमंत्री घर के लिए निकल रहे थे बैठक के बाद, तो उन्होंने जो है प्राइमा फेशिया कुछ संबोधन किया मीडिया के साथ, उसी के फैसले आपने आपकी नजर रखे। बहुत बहुत शुक्रिया जी। 5 डे वीक मीन्स कि 5 दिन तक जो है दफ्तर में काम जी, और छठे दिन सैटरडे को जो है वो घर से काम। वो उस तरह का 5 डे वीक नहीं है जिस तरह का आप समझ रहे हैं। 5 दिन तक दफ्तरों में काम होगा और छठे दिन जो है वो शनिवार को जो है सारे के सारे लोग घर से काम करेंगे, वर्क फ्रॉम होम करेंगे। अब इसको 5 डे वीक ही मान लीजिए आप, या दफ्तरों में 5 डे ही हो गया, बाकी छठे दिन घर से दफ्तर चलता है। हमारा तो 6-7 महीने से चल रहा है जी, काम करना हो तो हो ही जाता है, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। तो चलिए जी, बहुत बहुत शुक्रिया जी आपका। लेकिन प्राइवेट को लेकर कोई जो अभी इस तरह का कोई पहले फरमान आया था कि प्राइवेट जो कार्यालय हैं उनमें 50% लागू होगा कि नहीं होगा, और ना ही अब कोई आया जी। बसेज को लेकर कोई नया फरमान नहीं जी, बसेज 50% कैपेसिटी के साथ चलती रहेंगी जी। दारू के ठेके जो है वो सरकार ने पहले दिन स्पष्ट कर दिया था जी। पहले ये दारू के ठेकों को लेकर तो सरकार पहले दिन से बड़ी सेंसिटिव है, और लॉकडाउन में भी ये चलता रहा कि ठेके खोल दीजिए, ठेके बंद कर दीजिए, ठेके खोल दीजिए, ठेके बंद कर दीजिए, चलता रहा जी। और जिस दिन ये 23 तारीख को फैसला आया तो उस दिन भी तुरंत एक प्रश्न उठा गया था कि जो कर्फ्यू की टाइमिंग्स हैं उसी दौरान बंद होंगे जी ठेके। तो जाहिर है कि कर्फ्यू की टाइमिंग अगर 9 बजे हुई तो ठेका भी 9 बजे से बंद होगा, और सवेरे सवेरे खुल जाएगा 6 बजे। बहुत बहुत शुक्रिया जी आपका इस जुड़ाव के लिए। इसको शेयर कर दीजिएगा प्लीज़, ताकि और लोगों के पास भी पहुंचे, क्योंकि बहुत से लोग अभी काम कर रहे होंगे तो उनको भी पता चल जाए जी। बहुत बहुत शुक्रिया जी।